वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, सरस्वती माता की जय हो। आइए भक्तों, थोड़ी इस चर्चा की तरफ चलेंगे। आइए इधर जब भक्त प्रहलाद पर भगवान श्री राम का रंग चढ़ गया, आज वो अपनी चित्रशाला में जाकर के सारे बच्चों को राम नाम का उच्चारण करवाते हैं। उसी समय जब उनके गुरुजी ने देखा कि सारे बच्चे राम का नाम ले रहे हैं, तो आज खंडा मार्ग भक्त प्रहलाद से कहने लगे कि ओ रे बोले क्यों रे प्रहलाद कुमार, यह कैसा दंड मचाया है। तुमने कैसा दंड बचाया है? ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपने पिता के बैरी का नाम लेता होगा? सच्चा वीर, सच्चा योद्धा कभी अपने बैरी का नाम नहीं लेता है। कहने लगे, यदि ये खबर राजा को पता चलेगी तो वो तुझको जरूर संहार देंगे। उसी समय भक्त प्रहलाद ने कहा कि कहा कुंवर ने ज्ञान निधि अब ना दो उपदेश। आप हमको ज्ञान मत दो, आप पर तो लोभ सवार है। मेरे पिता तो वैसे भी लोभ से अंधे हैं। आप तो पापी पेट के लिए परमेश्वर के नाम को हो पैसा जान रखा है। मेरे पिता थोड़ी सी प्रभुता को पाकर के आज दीवाने हो गए हैं और बोला कि पर में असली हीरा का कर कांचों से नाता तोड़ूंगा।
आज भक्त प्रहलाद कहने लगा, मैं असली हीरे को पा करके इन कांटों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। चाहे पिताजी मारे या आप मारो, लेकिन मुझको अपने जान की कोई परवाह नहीं है। क्यों ना स्वयं परमेश्वर ही आ जाए, तब भी मैं उनका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। कि नहीं किसी का मित्र वहां, नहीं किसी का आज भक्त प्रहलाद समझा करके कहने लगा, ना तो किसी का शत्रु है, ना तो किसी का मित्र है। जो उसको शत्रु समझते उसके लिए परमपिता शत्रु है, और जो उसको मित्र समझते हैं उसके लिए मित्र है। आज जब भक्त प्रहलाद पर गुरु की कोई चाल नहीं चली, वह तुरंत ही हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे। जब हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे तो हिरण्यकश्यप समझा करके कहने लगा, बेटा सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौके से बदला लेता है। कहने लगा, मेरे बेटे, कोई भी सच्चा वीर योद्धा अपने बैरी का नाम नहीं लेता। आज भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी आप सच कह रहे हो, पर मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि आपकी बात मेरे समझ में नहीं आती। और बोले,